बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्तों, पिछले भाग में हमने सीता स्वयंवर और श्रीराम विवाह की पावन कथा सुनी। अब कथा का वह प्रसंग आता है जहां भगवान श्रीराम की संसार को त्याग, धर्म और आज्ञा पालन की सर्वोच्च शिक्षा देते हैं। सीताराम विवाह के बाद अयोध्या में सुख और शांति का वातावरण था। समय बीतता गया। एक दिन राजा दशरथ ने विचार किया, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, राज्य की बागडोर राम को सौंप देनी चाहिए। गुरु वशिष्ठ सहित सभी मंत्रियों ने इस निर्णय का स्वागत किया। पूरी अयोध्या को सजाया जाने लगा। गली गली में उत्सव का माहौल था। हर घर में दीपक जल रहे थे। हर व्यक्ति यही कह रहा था, कल हमारे प्रिय राम राजा बनेंगे। उधर कैकेयी की दासी मंथरा यह सब देखकर चिंतित हो गई। वह कैकेयी के पास पहुंची और बोली, महारानी, यदि राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? कैकेयी ने कहा, राम तो भरत से भी अधिक प्रिय हैं, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन मंथरा लगातार उनके मन में विष घोलती रही। धीरे धीरे कैकेयी का मन बदल गया। कैकेयी को याद आया कि एक बार युद्ध में उसने राजा दशरथ का प्राण बचाया था। तब दशरथ ने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी क्रोध भवन में चली गई। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने पूछा, प्रिय, क्या बात है? कैकेयी बोली, महाराज, पहले मुझे वे 2 वरदान दीजिए। राजा दशरथ बोले, मांगो, मैं अवश्य दूंगा। कैकेयी ने कहा, पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ कुछ क्षण के लिए चुप रहे, फिर बोले, ठीक है। लेकिन दूसरा वरदान सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैकेयी बोली, दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब श्री राम को यह बात पता चली तो वे तुरंत कैकेयी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, माता, यदि मेरे वन जाने से पिता का वचन पूरा होता है तो मैं अभी वन जाने के लिए तैयार हूं। न कोई शिकायत, न कोई क्रोध, न कोई विरोध। यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की महानता थी। जब माता कौशल्या को यह समाचार मिला तो वे रोने लगी। उन्होंने कहा, राम, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? राम ने माता को समझाया, माता, पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। जब सीता जी को वनवास का समाचार मिला तो उन्होंने कहा, प्रभु, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा स्थान है। राम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन सीता बोली, पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा है। अंततः राम उन्हें साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। जब लक्ष्मण को पता चला तो वे भी बोले, भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम ने कहा, लक्ष्मण, अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो। लेकिन लक्ष्मण ने विनम्रता से कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म आपकी सेवा है। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने के लिए तैयार हो गए। जब तीनों वन के लिए निकले तो पूरी अयोध्या उनके पीछे चल पड़ी। हर व्यक्ति रो रहा था। बच्चे रो रहे थे, वृद्ध रो रहे थे, स्त्रियां रो रही थी। लोग कह रहे थे, राम मत जाइए। लेकिन श्री राम ने सभी को समझाया और वापस लौटने को कहा। वन की ओर जाते हुए वे गंगा तट पर पहुंचे। वहां निषादराज गु उनसे मिले। निषादराज की आंखों में आंसू थे। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया, यह बताने के लिए कि भगवान के लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। गंगा पार कराने के लिए केवट को बुलाया गया। केवट बोला, प्रभु, पहले मैं आपके चरण धोऊंगा। सबको आश्चर्य हुआ। केवट बोला, आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर भी नारी बन गई। मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं यह भी सुंदर स्त्री बन गई तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। सभी मुस्कुरा उठे। केवट ने प्रेम से प्रभु के चरण धोए और फिर उन्हें गंगा पार कराया। वन में घूमते हुए राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पहुंचे। वहां उन्होंने एक सुंदर कुटिया बनाई। कुछ समय तक वे वहीं रहने लगे। उधर अयोध्या में राजा दशरथ राम वियोग सहन नहीं कर सके। वे हर समय राम राम पुकारते रहते। अंततः उन्होंने प्रभु का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। उस समय भरत अपने ननिहाल में थे। जब वे लौटे तो उन्हें सारी घटना का पता चला। उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने अपनी माता कैकेयी को कठोर शब्दों में कहा, माता, आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है। भरत ने स्पष्ट कर दिया, मैं यह राज्य कभी स्वीकार नहीं करूंगा। भरत ने निर्णय लिया कि वे राम को वापस अयोध्या लेकर आएंगे। वे गुरु वशिष्ठ
मंत्रीगण और अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट पहुंचे। जैसे ही भरत ने राम को देखा, वे दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बहने लगे। यह दृश्य इतना भावुक था कि देवता भी भाव विभोर हो गए। भरत बोले, भैया अयोध्या चलिए, राज्य आपका है। राम ने कहा, भाई, पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। भरत ने बहुत आग्रह किया, लेकिन राम अपने निर्णय पर अटल रहे। तब भरत ने कहा, यदि आप नहीं चलेंगे तो अपनी चरण पादुका दे दीजिए। राम ने अपनी पादुकाएं भरत को दे दी। भरत उन्हें सिर पर रखकर अयोध्या लौट आए। उन्होंने सिंहासन पर पादुकाएं स्थापित की और स्वयं एक सेवक की तरह राज्य चलाया। भक्तों, इस प्रसंग से हमें महान शिक्षाएं मिलती हैं। माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। सच्चा भाई वही है जो त्याग और प्रेम का उदाहरण बने। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कठिनाइयों से नहीं डरता। भगवान को प्रेम चाहिए, पद और प्रतिष्ठा नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्तों, अब कथा का अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण भाग प्रारंभ होता है। चित्रकूट से आगे भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अनेक वन क्षेत्रों में विचरण करते हुए पंचवटी पहुंचे। यहीं से रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं आरंभ होती हैं। पंचवटी अत्यंत सुंदर स्थान था। चारों ओर हरियाली, पक्षियों का मधुर कलरव और गोदावरी नदी का पवित्र तट। लक्ष्मण जी ने वहां एक सुंदर कुटिया बनाई। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वहीं रहने लगे। कुछ समय तक सब कुछ शांतिपूर्वक चलता रहा, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंची। उसने भगवान श्री राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। वह बोली, है सुंदर पुरुष, मुझसे विवाह कर लीजिए। श्री राम मुस्कुराए और बोले, मैं विवाहित हूं, मेरे भाई लक्ष्मण से कहो। लक्ष्मण ने भी हंसते हुए बात टाल दी। क्रोधित होकर शूर्पणखा माता सीता की ओर बढ़ी। तब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक और कान काट दिए। अपमानित होकर वह रोती हुई लंका पहुंची। शूर्पणखा ने रावण को सारी बात बताई, साथ ही माता सीता के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया। रावण के मन में पापपूर्ण विचार उत्पन्न हुआ। उसने सीता जी का हरण करने की योजना बनाई। उसने मारीच नामक राक्षस को बुलाया। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया। वह पंचवटी के पास घूमने लगा। माता सीता ने उसे देखा और कहा, प्रभु यह मृग कितना सुंदर है, इसे मेरे लिए ले आइए। भगवान श्री राम उसे पकड़ने के लिए चले गए। भगवान श्री राम उसे पकड़ने के लिए चले गए। कुछ समय बाद मारीच ने श्री राम की आवाज में पुकारा, हा लक्ष्मण, हा सीते। माता सीता चिंतित हो गईं। उन्होंने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण जानते थे कि राम को कोई संकट नहीं हो सकता, फिर भी माता की आज्ञा मानकर जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची, जिसे आज हम लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। उसी समय रावण साधु का वेश धारण करके आया। वह भिक्षा मांगने लगा। माता सीता ने उसे भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार कर दी। बस उसी क्षण रावण अपने वास्तविक रूप में आ गया। उसने माता सीता का हरण कर लिया। आकाश मार्ग से वह उन्हें लंका की ओर ले जाने लगा। रास्ते में गिद्धराज जटायु ने यह दृश्य देखा। वे तुरंत रावण से युद्ध करने लगे। वृद्ध होने के बावजूद उन्होंने वीरता से युद्ध किया, लेकिन रावण ने उनके पंख काट दिए। जटायु घायल होकर धरती पर गिर पड़े। जब श्री राम लौटे तो कुटिया खाली मिली। वे व्याकुल हो उठे। वे जंगल जंगल सीता को खोजने लगे। कुछ दूर उन्हें घायल जटायु मिले। जटायु ने अंतिम समय में पूरी घटना बता दी। भगवान श्री राम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने जटायु को अपने हाथों से मोक्ष प्रदान किया। सीता की खोज करते करते श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। वहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। कुछ ही क्षणों में वे प्रभु को पहचान गए। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया। यहीं से संसार की सबसे महान भक्ति की शुरुआत हुई। हनुमान जी ने राम की भेंट सुग्रीव से करवाई। सुग्रीव ने सीता जी की खोज में सहायता का वचन दिया। बदले में राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिलाया। वानर सेना चारों दिशाओं में निकल पड़ी। हनुमान जी अंगद और जाम्बवंत दक्षिण दिशा में गए।
समुद्र तट पर उन्हें समाचार मिला कि माता सीता लंका में है। अब सबसे बड़ा प्रश्न था, समुद्र कैसे पार किया जाए। जाम्बवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी विशाल रूप धारण करके बोले, जय श्री राम, और एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। लंका पहुंचकर हनुमान जी अशोक वाटिका गए। वहां माता सीता दुखी बैठी थी। हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठकर राम कथा सुनाई। फिर प्रभु की मुद्रिका माता सीता को दी। माता सीता की आंखों से खुशी के आंसू बहे निकले। हनुमान जी ने लंका में अपना पराक्रम दिखाया। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका जला दी। चारों ओर हाहाकार मच गया। जब श्री राम समुद्र तट पर पहुंचे तो समुद्र पार करने का उपाय खोजा गया। नल और नील के नेतृत्व में वानरों ने पत्थरों का पुल बनाया। पत्थरों पर राम नाम लिखा गया। राम नाम की महिमा से वे पत्थर पानी पर तैरने लगे। यही पवित्र राम सेतु कहलाया। वानर सेना लंका पहुंच गई। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। मेघनाद, अतिकाय, त्रिशिरा जैसे अनेक राक्षस मारे गए। कुंभकर्ण भी युद्ध में आया। उसका विशाल शरीर पर्वत जैसा था, लेकिन अंततः श्रीराम के बाणों से उसका भी अंत हो गया। मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण चला दिया। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। सभी चिंतित हो उठे। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पहुंचे। जब पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। संजीवनी से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। अब अंतिम युद्ध का समय आ गया। रावण अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में आया। युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में विभीषण ने रावण की कमजोरी बताई। भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। बाण सीधा रावण की नाभि में लगा। रावण धरती पर गिर पड़ा। अधर्म का अंत हो गया। धर्म की विजय हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद माता सीता को सम्मान पूर्वक लाया गया। श्री राम और माता सीता का पुनर्मिलन हुआ। वानर सेना और देवता आनंदित हो उठे। 14 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। उधर भरत जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही अयोध्या को समाचार मिला, पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। इसी दिन की स्मृति में दीपावली मनाई जाती है। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। न कोई दुखी था, न कोई भूखा था, न कोई अन्याय था। चारों ओर सुख, शांति और धर्म का राज्य था। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो, माता पिता का सम्मान करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, मित्रता और भाईचारे को निभाओ, कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग मत छोड़ो, भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। जो व्यक्ति श्रद्धा से श्री राम नाम का जाप करता है, उसके जीवन के अनेक संकट दूर हो जाते हैं। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सनातन धर्म की जय, श्री राम जय राम, जय जय राम। कथा समाप्त। जैसे ही अयोध्या को समाचार मिला, पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। इसी दिन की स्मृति में दीपावली मनाई जाती है। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। न कोई दुखी था, न कोई भूखा था, न कोई अन्याय था। चारों ओर सुख, शांति और धर्म का राज्य था। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो, माता पिता का सम्मान करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, मित्रता और भाईचारे को निभाओ, कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग मत छोड़ो, भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। जो व्यक्ति श्रद्धा से श्री राम नाम का जाप करता है, उसके जीवन के अनेक संकट दूर हो जाते हैं। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सनातन धर्म की जय, श्री राम जय राम, जय जय राम। कथा समाप्त। भक्तों, यदि आज की यह कथा, यह ज्ञान और यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य बातें, आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। भगवान श्री राम, राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।